हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फेक न्यूज ऑनलाइन। मैं मोहम्मद इकबाल खान। आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत सारे सितारों को। आज सोशल मीडिया के नामचीन सितारे आज पाक सर्कस में दाऊद साहब के रहायशगाह में तशरीफ लाए हैं। और साथ ही साथ बता देता हूं, इन एक्टिविस्टों ने आज पठान फिल्म की जांच की कि क्या मामला है। जाके देखे तो इन लोगों ने बताया कि पठान हाउसफुल है, फुल ऑफ सक्सेस है और भी बहुत कुछ है। हम आपसे इन लोगों से पूछते हैं इस बारे में और यहाँ के इनको विजिट जो है कैसी लगी, कोलकाता इनको कैसा लगा। आपका इस्तेमाल है कोलकाता में हमारे चैनल फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम हरीश मिश्रा है। पूछना तो नहीं चाहिए मगर हाँ नहीं, वो तो लोकल चीज है भाई, उसको बताना चाहिए, पहचान है। जी मिश्रा जी। और मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा है। बनारस वाले मिश्रा जी। मैं कोलकाता अपने बड़े भाई दाऊद भाई के घर आया था। बच्चे की शादी है, ये हमारे फैमिली मेंबर है। यहाँ कोलकाता में दो चीज हम लोगों के साथ था कि एक शादी में भी इन्वॉल्व होना था और दूसरा पठान फिल्म का जो प्रीमियम शो है आज का पहला 25 जनवरी को, वो हम लोगों ने देखा। प्राची साथ ही साथ दो शो देखिए, एक तो शादी का शो हो गया और हाँ, तो वो प्राची में हम लोगों ने देखा। बेहतरीन फिल्म है। और क्या राय देते हैं उस बारे में, आपका क्या राय? देखिए, रेटिंग दे पाएंगे 10 में से 9 नंबर देंगे। 10 में से 9 देते हैं। 9 नंबर देंगे। और नफरत के खिलाफ जिस तरीके का एक बड़ा माहौल खड़ा किया गया बाइकॉट गैंग के तरफ से, उसमें आप देखेंगे कि हम तीनों भाइयों ने यही भगवा रंग का कुर्ता पहना है और इसी भगवे रंग को लेकर के बवाल किया था बाइकॉट गैंग ने। तो उनके मुंह पर एक करारा तमाचा देने के लिए और प्यार और मोहब्बत और इंसानियत का एक नया मैसेज देने के लिए हम लोग अपना ये भगवा कुर्ता पहने और पिक्चर जाके देखे। ये बॉयकॉट का तो ट्रेंड चल चुका है। नहीं, कई फिल्में पद्मावती वगैरह और भी दीगर फिल्में आई। नहीं, एक्चुअली ट्रेंड को क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जो बेरोजगार संघ है, जिसे आरएसएस का एक बड़ा विंग कहा जाता है, हाँ, पगलाया हुआ संघ जिसे कहा जाता है, तो ये पागलों की एक बड़ी टोली है जिनके पास बेरोजगारी नहीं है, परिवार नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां नहीं है। तो वो उनका एक ग्रुप है और उनको बायकॉट करने के लिए काम दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी बाबा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है इस ऐसे पागलों के ग्रुप का उपयोग करते हैं बाइकॉट करने के लिए। हम लोग देखिए बेसिक मुद्दे पे लड़ने वाले लोग हैं। बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके की शिक्षा की स्थिति है, जिस तरीके से मेडिकल सुविधा, जो हमारा मूलभूत सुविधा है, और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का पालन करना हम चाहते हैं। हम जाति मजहब के नाम पर हिंसा और दंगा नहीं चाहते। हमको शांति और सुकून चाहिए। हम तिरंगा का अभिमान रखते हैं और तिरंगा का सम्मान करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। इस तर्ज पर हमको जीना है। मैं बनारस से हूँ। नरेंद्र मोदी जी मेरे के यहाँ के ही सांसद हैं। तो हमने कुछ पाप किए थे जिस पर जो है नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने सांसद बनाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब हम लोग पूरे देश में घूम रहे हैं बनारसी होने की वजह से और माफी मांग रहे हैं कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे कि ऐसे नफरतबाज प्राइम मिनिस्टर को भारत की कुर्सी पर बैठने का मौका। शुक्रिया। आपसे? मेरा नाम राज त्रिपाठी है। हाँ, मैं जौनपुर से आया हूँ अपने दाऊद भाई, बड़े भाई के घर पे शादी की शिरकत में। क्या कहना चाहिए आज के जो वातावरण है उस पर? आज का वातावरण बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि आज ही के दिन पठान मूवी रिलीज हुई है। वो मूवी रिलीज हुई है जो पिछले 1 महीने से अंडबक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि इस मूवी को बाइकॉट करो, बाइकॉट करो, बाइकॉट करो। लेकिन पिछले 15 दिन से ये मूवी का जो सिनेमा का हाउसफुल है ये हो चुका था। और 25 जनवरी के दिन फिल्म का पहला शो रिलीज हुआ है। हम लोगों ने देखा, बड़ा इंजॉय किया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग भी देख लें, नहीं तो बाद में वो भी पछताएंगे कि हम लोग तो बाइकॉट कर लिए थे लेकिन पिक्चरवा नहीं देख पाए थे। तो उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि पिक्चर देख लीजिए और आपका जो बुद्धि भ्रष्ट है वो कम से कम आपकी बुद्धि सही हो जाएगी फिल्म देखने के बाद। जी, तो मैं तो जहां तक फिल्म की बात है, जैसे राज भाई ने कहा, देखिए जो संघी है ना, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। हम आपके हैं कौन, DDLJ, ये फिल्म कौन नहीं देखा होगा? आपको लगता है संघी नहीं देखे होंगे? वो लोग देखे हैं, लेकिन घर में छुप के। क्यों? क्योंकि हॉल में जाएंगे तो संघी होने के नाते उनकी बदनामी हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं पत्रकार महोदय कि हर एक अंधभक्त जो है पठान मूवी देखेगा, चाहे अमेजन प्राइम पे जाके देखे, चाहे कहीं, लेकिन चोरी से देखेगा। सामने जो पड़ जाएगा तो उसकी फजीहत हो जाएगी, इसकी वजह से चोरी से दिखेगा। जहां तक रही पठान की कहानी की बात, तो जब भारत देश आजाद हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने 10 साल जेल में बिताया, उनकी बीवी जो है मर गई। उनकी जो बहन थी वो बोली कि तुम नहीं आ सकते,
मुझसे मिलने तो मेरे मजार पे आना, इस तरह का जो है बात करते हुए उनकी दीदी मर गई। तो जो भारत के मुसलमानों ने देशभक्ति दिखाया था, उसके बाद खान बहादुर अल्लाह बख्श भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि हिंदू मुस्लिम एक है। उन्होंने अपनी शहादत दे दी क्यों, वो चाहते थे कि भारत पाकिस्तान न बटे। तो आजादी के पहले जिस हिसाब से भारत के मुसलमानों ने देशभक्ति दिखाई, अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया तो आज अंधभक्त कहते हैं कि ये लोग देशभक्ति किए तो पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिए, अब जो है देश के सगे नहीं है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक पठान बंदा किस तरह से देशभक्त होके भारत को आतंकी हमले से बचाता है। एक मुसलमान बंदा और वो देशभक्ति कर रहा है। यह कहीं ना कहीं भारत के उन अंधभक्त गोबर भक्तों को एक सबक है कि देश में मुसलमान भी उतने ही जो है देशभक्त है जितने जो है एक सैनिक है, एक आर्मी वाला है। जो आए दिन मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान हो तो देशभक्त नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह पे ये फिल्म करारा तमाचा है। अच्छा, ये फिल्म से विवाद है या उस रंग के कपड़े से? देखिए, विवाद न रंग से है न फिल्म से है, विवाद है शाहरुख खान से। खान जो है ना, खान, इन अंधभक्तों के पीछे आग लग जाता है जब कोई मुसलमान नाम सामने आता है। तो ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं। जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नहीं मानते, वे लोग जो है शाहरुख खान होने के वजह से इस फिल्म का विरोध हो रहा है। आप ये मत समझिए पठान की वजह से विरोध हो रहा है, विरोध मुसलमान की वजह से हो रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप और सभी कोलकाता के निवासी। सुना जा रहे हैं आप लोगों ने आए हैं और विजिट भी किए हैं प्राची सिनेमा में पठान की जो फिल्म लॉन्च। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस देश के अंदर ना डेली दिन प्रतिदिन जो है नई नई फिल्में आती हैं। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है और एंटरटेनमेंट के माध्यम को अगर एंटरटेनमेंट के लिहाज से लिया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। आप हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, आपने हर चीज को जोड़ दिया। आपने कपड़ा अंत बचा हुआ था, आपने कपड़े को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। हर चीज को आप कब तक, कहां तक, आप क्या देंगे अपनी देश की आने वाली पीढ़ी को? आपके पास है क्या देने के लिए सिवाय हिंदू मुसलमान के दंगे के सिवा? आपके पास कुछ है देने के लिए? आपने देश की संपत्तियां बेच दी, आपने रेलवे बेचा, आपने एयर इंडिया बेचा, बीएसएनएल बेचा, एमटीएनएल बेचा। एक प्रेम मोहब्बत और भाईचारा बचा था, उसको भी आपने नहीं छोड़ा। सब कुछ तो आपने खत्म कर दिया। माना एक राजनेता का धर्म है कि वो राजनीति करे, उसका कर्म है कि वो राजनीति करे, लेकिन राजनीति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि हर एक चीज को कन्वर्ट कर दिया जाए हिंदू और मुसलमान में। एक बात आप मुझे बताइए, यशराज फिल्म प्रोडक्शन है ये, ठीक है ना? यशराज फिल्म प्रोडक्शन जो है ये कोई मुसलमान का थोड़ी है, हिंदू का है। दूसरी बात ये है कि जो जी मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर भी हिंदू है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखिए कि इसके अंदर शाहरुख खान ने तो भगवा वस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग तो दीपिका पादुकोण ने किया है, लेकिन पूरे देश में टारगेट शाहरुख खान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। शाहरुख खान का क्या है, इससे पहले शाहरुख खान की एक मूवी आती है जिसका नाम होता है न्यू ईयर। जब न्यू ईयर शाहरुख खान की मूवी आती है तो आप देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे इतना कुछ नहीं चल पाती है। लेकिन आप ये देखिए कि अब शाहरुख खान की जो मूवी आई है पठान, वो देखिए बॉक्स ऑफिस पे कैसे धमाल मचा रही है। अभी आप ये सोचिए 3 बजे तक उसका कलेक्शन जो ऑफिशियली मैं आपको बताऊं तो 19 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब वही जो है वो क्रॉस करके 40-45 के आसपास पहुंच चुका है। सोच के देखिए आप, तो आपने इस फिल्म को हिट कैसे कराया? अब हम जैसे लोगों पे इतना वक्त तो है नहीं कि हम लोग अपना वक्त को जो है वो खराब करके एंटरटेनमेंट के लिए मतलब वहां पर जाएं मूवी देखने के लिए, लेकिन हम लोग इसलिए गए कि आखिर किसी चीज के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। कलकत्ता में कैसा लगा यहाँ पे? कलकत्ता में तो देखिए, कलकत्ता में मैं अक्सर आता रहता हूँ। कलकत्ता में फिल्म जो रिलीज हुई जी है, जी जी तो आपको मैं आपको बताता हूँ, मैं तमाम यहाँ पे सिनेमा हॉल्स में गया, यहाँ के कुछ मॉल में भी गया और वो जो प्राची हॉल है वहां पर भी गया। आप देखिए कहीं पर भी जो है ना इस तरीके का माहौल नहीं था। और वो लोग जो बाइकआउट करने की कह रहे थे, जो कहते पोस्टर फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, वो लोग बेचारे लापता हो गए, गुमशुदा की तलाश के उनके पोस्टर लगे हुए हैं कि ये लोग आखिर गए कहाँ। लेकिन ये जो टिकट है ना, और ये जो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे ये धमाल मचानी क्यों जरूरी थी, अब मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म ने जो है ना, इस फिल्म ने एक संदेश दिया है कि आप जो है वो नफरत बांटिए, हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, अपनी प्यार से देंगे, क्योंकि देश देखना चाहता है। और दिखा दिया। ये जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है ना, ये समझ लीजिए ये कलेक्शन शाहरुख खान का नहीं है, ये कलेक्शन उन मोहब्बत करने वाले लोगों का है जो मोहब्बत हिंदू मुसलमान से करता है, मुसलमान हिंदू से करता है। आप ये सोच लीजिए। और जब मैं सुबह थिएटर पे गया, जब मैं मूवी देखने के लिए जब वहां पे पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हिंदू लेडीज शाहरुख खान की आरती कर रही हैं। आप ये सोचिए कैलकाटा शाहरुख खान आते हैं, आप सोचिए लगातार यहाँ पर आते रहते हैं और लोग उनको यहाँ बहुत पसंद करते हैं।
तो ये हमारे देश का एक प्रेम मोहब्बत है। मैं आपसे यही कहूंगा कि फिल्मों के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब ना करें। फिल्में इस देश में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फिल्मों के चक्कर में अपने आपसी प्रेम और भाईचारे को अगर आप खराब करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता। ये तो आपको लड़ना है ना, इस देश के तिरंगे के नाम पर लड़के देखिए, प्रेम के नाम पर लड़िए, भाईचारे के नाम पर लड़िए, अपनी मातृभूमि के नाम पर लड़िए, अपनी मिट्टी के नाम पर लड़िए। जिस दिन आप अपनी मिट्टी के नाम पर लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लड़ना किसे कहते हैं। लड़ाई। अब दाऊद भाई बताइए, अपने इन मेहमानों को पाके क्या आपने महसूस किया? इन मेहमानों के आने से जो खुशी मुझे हासिल हुई है, उससे पहले मैं अपना दुख प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे दोस्त विनय दुबे जी जो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी दादी का देहांत हो गया, उसका हमें खेद है, अफसोस है। वी आर एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बट एट द सेम टाइम हम लोग हकीकत पसंद आदमी हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में शादी है, शादी में हमारे भाइयों ने शिरकत करके जो हमारी इज्जत अफजाई की, उसके लिए मैं हरीश भाई, राज त्रिपाठी, रवि कुमार भारती जी और मोहित शर्मा जी का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमारी आके अपने घर पे इज्जत अफजाई की। अब रही बात, कोई भी देश किसी भी तरीके के सोशल बाइकॉट से अगर डेवलप करता हो तो वी आर ऑलवेज रेडी टू डू दिस, लेकिन हमारा देश इससे तरक्की नहीं कर सकता। हमारा देश एकजहती से तरक्की कर सकता है, एक दूसरे को कोऑपरेशन से तरक्की कर सकता है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस से। मैं इस मंच से प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे किसी भी भाई को, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, अगर उसको किसी भी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी तो आई एम रेडी टू डोनेट फॉर द नेशन एंड फॉर द